गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे हमारा थर्ड लेक्चर फॉर न्यूमेरिकल्स और इस लेक्चर में भी हमको कुछ नट्स इक्वेशन के बारे में ही देखना है। ये रहा हमारा न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में आप देख सकते हो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। देख सकते हैं द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। ये एक इलेक्ट्रोड दिया हुआ है बच्चों। ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड ये जिंक इलेक्ट्रोड है जो जिंक आयन में डूबा हुआ जिंक रॉड है। समझ में आ रहा है क्या? जिंक आयन के सॉल्यूशन में जिंक रॉड डीप्ड है और जिंक आयन का कंसंट्रेशन इतना है और इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट। कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल। कमाल की बात है, एक पोटेंशियल दिया हुआ है, दूसरा निकालना है। आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड पोटेंशियल, यानी आपको जो दिया हुआ है वो है ई नॉट जेड की वैल्यू आपको दी हुई है -0.76 वोल्ट और आपको निकालना है ई जेड एन नॉट छोड़ के। ठीक है, ई जेड एन आपको निकालना है। दोनों में फर्क है। ये फर्क आप किस में देख सकते हो? नट्स इक्वेशन में। अच्छा तो बच्चों, जब हमको पता है हमको नट्स इक्वेशन अप्लाई करना है तो हमको ये पता भी रहना चाहिए ना कि नट्स इक्वेशन इलेक्ट्रोड वाला रहता कैसे है। देखो मैं आपको बताता हूं। इलेक्ट्रोड इक्वल्स टू ई नॉट इलेक्ट्रोड -0.0592 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आ रहा बच्चों? अब जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट बोला है, इसका मतलब हमको चाहिए रिएक्शन और दूसरा इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू दी हुई है, देखो ये एक जनरल फॉर्मूला है। ये इलेक्ट्रोड के लिए, हम इसको जिंक के लिए बना देते हैं तो कैसा रहेगा? ई जेड एन इक्वल्स टू ई नॉट जेड एन -0.0592 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बराबर है बच्चों? ठीक है, अब देखेंगे हम हमारे न्यूमेरिकल को। सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने बताया था, जब भी इलेक्ट्रोड आता है, मैंने बोला था ना, सेल है तो रेडॉक्स रिएक्शन लिखना, इलेक्ट्रोड है तो रिडक्शन रिएक्शन लिखना। फिर से याद रखो क्या बोला मैंने? सेल है तो रेडॉक्स रिएक्शन लिखना, इलेक्ट्रोड है तो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं लिखेंगे हम, रिडक्शन रिएक्शन। दोनों में आर आएगा, रेडॉक्स और रिडक्शन। समझ में आ गया? क्लियर है? तो हम यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन बनाएंगे इसकी, यानी इससे ये बनने वाला। ठीक है, तो कैसा बनेगा? Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स जिंक। समझ में आ रहा है? ये हमारी हो गई रिएक्शन। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन है? जिंक। मैंने बताया था आपको, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जब भी लिखते हैं तो हमको किसको लिखना पड़ता है? एक तो आयन रहेगा तो कंसंट्रेशन लिखना, गैस रहेगा तो प्रेशर लिखना, इसके अलावा सबको छोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये मेटल है, इसको छोड़ दो। यहाँ पर ये दिख रहा है, तो अब देखो मैं इसको मॉडिफाइड करता हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन के बिजनेस हो रहा है? 2। देयरफॉर एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2। समझ में आया? पुट करेंगे वैल्यू। ई नॉट जेड एन कितना है? -0.76 -0.0592 अपॉन 2 लॉग टू द बेस 10 कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में कौन है? जिंक है, नहीं लिखेंगे। रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखना है, जिंक आयन को लिखना है। तो जिंक आयन 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो इनकी वैल्यू -0.76 माइनस इन दोनों का डिवाइडेशन जो भी होगा वो आप लिखना है यहाँ पर। ठीक है, इनटू लॉग ऑफ 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव कितना है? क्या वैल्यू है? 0.02। कितनी वैल्यू है इसकी बेटा? 0.02, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, 10 टू द पावर -2 ऊपर गया तो कितना हो जाएगा? +2। ठीक है, मैं इसका एक आइडिया बता देता हूं। लॉग 2 इंटू 10 टू द पावर -2 था ये, तो -2 ऊपर गया तो 10 टू द पावर 2 यानी 100, 2 अपॉन 100 यानी एक्चुअली ये लॉग 50 है। समझ में आ रहा है? आप अब इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो देन यू विल गेट अ वैल्यू। इसका आंसर क्या है मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर क्या आता है? -0.81 -0.81 वोल्ट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, और ये रहा आपका टास्क, आपको सॉल्व करना है ये। समझ में आ गया? मैंने यहाँ पर हिंट दे दिया, लॉग 50 आता है, लॉग 50 की वैल्यू आप रखो और आप आंसर निकाल लो। क्लियर है बच्चों? कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, चलो ये आपका काम है। देख लो एक बार, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें? क्या आता है? 0.02। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 10 टू द पावर -2, 2 इंटू 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 को ऊपर लेके आया +2 यानी 100/2 लॉग 50। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल 5.11। अब इसके बाद हम ना नेक्स्ट न्यूमेरिकल रहेगा 5.12। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 5.12 और ये न्यूमेरिकल थोड़ा हटके है और इस न्यूमेरिकल में आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। चलो देखते हैं न्यूमेरिकल कैसा है। सबसे पहले हमारे को दिया हुआ है कैलकुलेट
स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज। सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लिखते जाता हूँ क्या क्या निकालना है। हमको निकालना है डेल्टा जी नॉट। समझ में आ गया क्या निकालना है हमको? डेल्टा जी नॉट ये निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या है? चलो रिकॉल करो, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल माइनस एन एफ ई सॉल्ट नेट। ये फॉर्मूला है। समझ में आया कि नहीं आया? ई नॉट सेल, यानी इसका मतलब आपको डेल्टा जी नॉट निकालना है तो आपको यू शुड नो द ई नॉट सेल, ये पता रहना चाहिए आपको। चलो ये काम हो गया। एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के निकालना है आपको। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये कौन से फॉर्मूले में आता है? देखो इसका ये फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको। इसका फॉर्मूला है ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0592 अपॉन एन लॉग के। कौन सा फॉर्मूला है? 0.0592 अपॉन एन लॉग के, ये फॉर्मूला। यहाँ पर हमको के की वैल्यू निकालना है, के के लिए डिजाइन करना पड़ेगा ये फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गया? आपको दो चीजें निकालना था, दोनों के फॉर्मूले मैंने तुरंत बता दिया आपको। फॉर्मूले अगर हमको पता है तो हम बाकी काम आराम से कर सकते हैं। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एफ बोले तो फैराडेस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 96500। एन बोले तो जितने इलेक्ट्रॉन का बिजनेस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखना पड़ेगा हमको कितने इलेक्ट्रॉन का बिजनेस हो रहा है। जो एन की वैल्यू यहाँ पर है वही एन की वैल्यू यहाँ पर है। ये लॉग के, ये एक्चुअली ई नॉट सेल का फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले में लॉग के आता है और यही के हमको निकालना है, इस इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो पहले हम लॉग के लिए डिजाइन करेंगे, फिर उसका एंटी लॉग निकाल के हम के की वैल्यू निकालेंगे। दिमाग में आ गई होंगी बातें? क्लियर है? और आपको क्या पूछा है इतना होने के बाद में? फॉर द सेल रिएक्शन, ये आपको दी हुई है सेल की रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन दी हुई है, और आपको ये दो वैल्यू रही है, और आपको एक और चीज दी हुई है इसमें, राइट सेल फॉर्मूला। क्या बोला उसने? राइट सेल फॉर्मूला। क्लियर है? तो ये आप क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम सबसे पहले काम कैसा होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको सेल फॉर्मूला बना के दिखाता हूं। सेल फॉर्मूला ये मैं डायरेक्ट आपको बना के दिखाता हूं, यहां से हमारा आंसर चालू हो रहा है। ठीक है, सेल फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बताऊंगा, आप लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। बस एक ट्रिक्स है, वो याद रखना। देखो भाई, सबसे पहले पहचानो कैथोड कौन है और एनोड कौन है। कैथोड और एनोड पहचानने के लिए आपको क्या करना है? देखो, दो तरीके हमको पहचानने के लिए। सबसे पहले इन दोनों में से जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो है कैथोड। कौन सी वैल्यू बड़ी है बेटा? दोनों वैल्यू माइनस में है। दोनों वैल्यू माइनस में है तो इसका मतलब क्या हुआ? जो वैल्यू बड़ी है वो छोटी है एक्चुअली। तो ये वैल्यू बड़ी है तो ये छोटी है, ये छोटी है एक्चुअली बड़ी है। समझ में आया? क्योंकि माइनस में है ना, तो ये वैल्यू बिगर है, तो ये हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड। चलो यहां से एक बात समझ में आ गई, यहां से तो क्लियर हो गया। इसके अलावा भी एक और तरीका है जिससे ये बात समझ में आती है कि कैथोड कौन है और एनोड कौन है। चलो देखेंगे कौन सा तरीका है वो। यहां पर देख सकते हो SN2 पॉजिटिव SN बन रहा है, यानी कैथोड का काम कर रहा है। तो यहां से समझ में आ रहा है कि SN वाला जो है कैथोड है और CD वाला जो है एनोड है। चलो यहां से भी क्लियर हो गया। अगर आपको ये पता चल गया कि कैथोड कौन है एनोड कौन है तो आप आंसर भी निकाल सकते हो। देखेंगे कैसे। सबसे पहले सेल फॉर्मूला लिखते समय दो रॉड बना दो, आप बना दिया आपने दो। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पर एक, यहां पर एक, इधर साइड में आपको लिखना है एनोड और यहां पर लिखना है आपको कैथोड। AC हमेशा याद रखना। क्लियर है? इसे इधर साइड में लिखना है आपको एनोड और उधर लिखना है आपको कैथोड। क्या याद रखना है? AC याद रखना है। ठीक है, चलो भाई, एनोड कौन है? एनोड कौन है? CD वाला है, CD वाला है। ठीक है, तो आप ऐसा लिखोगे CD2 पॉजिटिव। ठीक है, मैंने बताया था डबल लाइन के हमेशा आजू बाजू आयन लिखने का। कैथोड कौन है? SN वाला, तो SN2 पॉजिटिव, SN बन गया सेल। हाँ, इनका अगर आपको कंसंट्रेशन कहीं दिया हुआ है, दिया है किसी का कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन दिया है तो आप लिख सकते हो, इसका कंसंट्रेशन दिया है तो आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर फिलहाल किसी का कंसंट्रेशन आपको गिवन नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर एक्वस डाल सकते हो बस। क्लियर है? एक्वस डाल दो और ये दोनों सॉलिड रॉड रहते हैं, इसमें एस लगा दो, खत्म। ये बन गया हमारा सेल फॉर्मूला। सेल फॉर्मूला देख के रिएक्शन बनाना तो मैंने आपको बताया। सेल फॉर्मूले से रिएक्शन बनाना भी आपको ऐसे एरो बनाना, एरो को पकड़ के खींचना एंड सो ऑन। ठीक है, एक काम हो गया हमारा। अब देखो, हमको अब ये दोनों निकालना है वैल्यू, ये दोनों वैल्यू निकालना है और दोनों वैल्यू में आप देख सकते हो ई नॉट सेल दिया हुआ है, यानी हमको ई नॉट सेल की जरूरत पड़ेगी, यानी हमको निकालना है पहले ई नॉट सेल की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड कौन है भाई? कैथोड है SN, तो क्या होगा? ई नॉट SN माइनस ई नॉट CD। ठीक है, बताओ ई नॉट SN कितना दिया हुआ है आपको? क्या है ई नॉट SN? ई नॉट SN की वैल्यू है माइनस 0.136 माइनस 0.5
403 बराबर है कि नहीं है? क्या होगा? -0.136 माइनस माइनस गेट प्लस 0.403 कितना हुआ? इसमें से ये गया, कितना बचेगा? 136 गया, किसमें से गया? 403 में से कितना बचेगा भाई बताओ मुझे? 400 में से 130 गए, कितने बचते हैं? 400 में से 130 गए तो बचेंगे 270। 270 में से और 3 गए, कितना हुआ? 267 माइनस, नहीं प्लस आएगा, 267, यस 0.267 वोल्ट, ये आ गया 267 वोल्ट। अंडरस्टूड? तो ये हो गई ई नॉट सेल की वैल्यू। क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ में आया आपको? क्या क्या मैंने आपको बताया? हमारे पास एक रिएक्शन दी हुई थी और आपको सबसे पहली बात आपको बनाना था सेल फॉर्मूला, जो यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, आपके क्वेश्चन में मिल जाएगा, लेकिन सेल फॉर्मूला बनाना था, उसको बनाने की ट्रिक बता दिया। एनोड पहचानो, कैथोड पहचानो, दोनों तरीके से बताया। आप यहां से भी वैल्यू देख के भी एनोड कैथोड पहचान सकते हो, जिसकी वैल्यू बड़ी है वो कैथोड है, जिसकी वैल्यू छोटी है वो एनोड है, ये एक तरीका है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आयन से मेटल बना तो यानी रिडक्शन हो रहा है यानी कैथोड है, ये मेटल से आयन बना यानी एनोड हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी एनोड है। समझ में आ गया? हमने पहचाना, उसके बाद में सेल बना दिया। सेल बना दिया उसके बाद में ई नॉट सेल मैंने निकाल के रख लिया। अब इस ई नॉट सेल का यूज करके हम क्या करेंगे? डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालेंगे और के की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं यहां पर आपको सबसे पहले अब इधर साइड में बता रहा हूं, थोड़ी सी कंजूसी कर रहा हूं मैं, ठीक है बच्चों? इतने एरिया में आपको बता देता हूं, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालना। डेल्टा जी नॉट फॉर्मूला क्या था? माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है? -2, क्यों 2 लिखा मैंने? एन की वैल्यू 2, मुझे कैसे पता? भाई यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन का बिजनेस हो रहा। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता? देखो, अगर कितने इलेक्ट्रॉन का बिजनेस हो रहा है ये पता लगाना है, वो भी रेडॉक्स रिएक्शन से, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। पहले देखो इसकी वैल्यू और ये जितना 2 पॉजिटिव आयन है, ये भी 2 पॉजिटिव आयन है, अगर दोनों आयन सेम पॉजिटिव वाले हैं तो जितना पॉजिटिव है उतना ही एन की वैल्यू है। जैसे ये 2 पॉजिटिव, ये 2 पॉजिटिव, एन की वैल्यू होगी 2। ये 3 पॉजिटिव रहता है, ये 3 पॉजिटिव रहता तो एन की वैल्यू होती 3। अगर ये 1 पॉजिटिव रहता, ये 2 पॉजिटिव रहता, तो जो बड़ा वाला पॉजिटिव है वो, समझ में आ रहा क्या? हाँ, अगर ये 2 पॉजिटिव रहता, ये 3 पॉजिटिव रहता, तो 2 वाला 3 नहीं बन सकता, 3 वाला 2 नहीं बन सकता, इसलिए दोनों का कन्वर्शन आता है 6, तो 6 पॉजिटिव, 6 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। ऐसे कुछ ट्रिक्स होते हैं बच्चों। फिर से एक बार बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर ये 2 पॉजिटिव है, ये 2 पॉजिटिव है, तो कितनी वैल्यू रहेगी? 2। अगर ये 3 पॉजिटिव, ये 3 पॉजिटिव है, इनकी वैल्यू 3। अगर ये 1 पॉजिटिव है, ये 2 पॉजिटिव है, तो 1 कन्वर्ट इंटू 2, डबल करो तो 2 बनता ना 1, तो बड़ी वाली की वैल्यू लेना 2 पॉजिटिव, ठीक है? तो 2 रहता। अगर ये 2 पॉजिटिव और ये 3 पॉजिटिव रहता, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दोनों इनवर्टर कन्वर्शन है, दोनों का मल्टीप्लाई करना, 2 3 जा 6, 6 वैल्यू रहती। समझ में आ गया? एफ की वैल्यू 96500 और ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है? 0.267। अब इसका पूरा मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट आंसर इन माइनस, माइनस में मिलेगी। और हाँ, आंसर का यूनिट रहेगा जूल, जूल रहेगा इसके आंसर का यूनिट। और इसका आंसर आता है 51,000, 51,531। आपको निकालना ही आंसर, इतना ही आना चाहिए। और इसको किलो जूल में लिखोगे -51.53 किलो जूल, ये हो गया किलो जूल में आंसर, ठीक है? अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अगर माइनस में आती है तो रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस, यानी ये सेल ऑटोमेटिक चल सकता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यानी ऑटोमेटिक रिएक्शन, ठीक है? यहां तक क्लियर है? अब मैं आपको बता रहा हूं के की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। के की वैल्यू निकालना ये भी एक बड़ा टास्क है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर कुछ एरिया मिटाता हूं, पहले इतना मिटा देता हूं बच्चों। आप वीडियो पॉज करके आप उतार सकते हो, मैं इतना रब करता हूं, फिर यहाँ पर आपको मैं के की वैल्यू निकालना बताता हूं। ओके, ठीक है? हाँ, तो बच्चों मैंने ये एरिया रब कर दिया है। नाउ हमको निकालना है के की वैल्यू। तो के की वैल्यू निकालना है और हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें ई नॉट सेल के साथ में है। और कमाल की बात है, हमको ई नॉट सेल की वैल्यू भी पता है, अभी निकाले थे हमने ई नॉट सेल की वैल्यू, और ये ई नॉट सेल की मदद से हम के निकालना है। तो चलो फॉर्मूला लिखते हैं। वी हैव, हमारा फॉर्मूला क्या है? ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0592 अपॉन 2 log टू द बेस 10 के। समझ में आ गया? हमको किसकी वैल्यू निकालना है? लॉग के। आपको निकालना एक्चुअली के की वैल्यू है, तो पहले आप लॉग के की वैल्यू निकालो। क्या बोल रहा हूं मैं? पहले आप लॉग के की वैल्यू निकालो। तो लॉग के का फॉर्मूला कैसा बनेगा? लॉग ऑफ के इक्वल्स टू ई नॉट सेल इंटू 2 अपॉन 0.0592। क्या थी वैल्यू हमारी ई नॉट सेल की वैल्यू? 0.267, ऐसी कुछ तो भी थी ना? हाँ,
0.267 इंटू 2 अपॉन 0.0592, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको log k की वैल्यू मिल रही है। आपके log k की वैल्यू कितनी आती है? आपके log k की वैल्यू आएंगी 9.0203। कितनी आ रही बच्चों? 9.0203। ये आपकी किसकी वैल्यू है? log k की वैल्यू है। आगे एक बार log k की वैल्यू। अब जैसे log k की वैल्यू आई तो उसके बाद आप क्या करोगे? टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग लो। तो एंटी लॉग लोगे तो क्या होगा? इधर का लॉग कट जाएगा और इधर एंटी लॉग लग जाएगा, तो k इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 9.0203। आप इसका एंटी लॉग निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा 10⁻9 तो आ ही जाएगा, और इसका आंसर कितना रहेगा? 1.05। 1.05 इंटू 10⁻9, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ये रही बच्चों हमारी k की वैल्यू। समझ में आया? बातें क्लियर है? हाँ, मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये इनका मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इतना कर सकते हो। भैया आप 12th स्टैंडर्ड में आ चुके हो, आपको इतना मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। इतना मल्टीप्लीकेशन अगर नहीं आता है तो डायरेक्टली कांटेक्ट करो, मैं एक बार फिर से समझा दूंगा, ठीक है? लेकिन आपको इतना परफेक्शन बनाना है कि अगर मैंने ऐसा छोड़ा तो ये बच्चे समान मत करो कि आप सब चीजें मैं बताऊं सर आप ही कैलकुलेट करके दे दो। भाई मैं बोर्ड में नहीं बैठने वाला वहां पर, और ना ही मैं आपकी जेईई और नीट की एग्जाम देने वाला हूँ। देना तो आपको एग्जाम खुद ही है। मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, हिंट दूंगा, सब काम करूंगा, सिखाऊंगा मैं, लेकिन कैलकुलेशन तो आपको ही करना है ना बेटा, बचपन से करते आ रहे हैं। प्लीज इसको परफेक्ट बनाओ आपके कैलकुलेशंस की, ठीक है? ओके, तो ये था हमारा 5.12 न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर हमारे सॉल्व न्यूमेरिकल पूरे खत्म हो जाते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल डालता हूं जो आपके अनसॉल्व एरिया में से है, ठीक है बच्चों? ओके, जस्ट वेट। हम्म, तो बच्चों ये एक हमारे पास न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल है हमारे टेक्स्ट बुक में से। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है बच्चों? तो देखो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में दिया क्या हुआ है और क्या निकालना है, ये पहचानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले व्हाट करंट स्ट्रेंथ, आपको जब भी करंट स्ट्रेंथ पूछा है ना तो आपको आई निकालना चाहिए, ठीक है? क्लियर है? क्या निकालना चाहिए आपको? आई निकालना चाहिए। करंट स्ट्रेंथ पूछा है ना, आई निकालना है आपको। वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2.4 ग्राम ऑफ कॉपर है, बन रहा है यानी डब्ल्यू की वैल्यू कितना डिपॉजिट हो रहा है? 2.4 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम CuSO4 सॉल्यूशन। ठीक है भाई, अच्छा हुआ बता दिया इन्होंने, CuSO4 सॉल्यूशन है। हमको यहां से समझ में आता है कि Cu2 पॉजिटिव की डिपॉजिट कॉपर ही होगा, तो इसी के बारे में, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव, इसीलिए देयरफॉर इसका मोल रेशियो कितना होगा? 1/2। ये मैंने शॉर्टकट कर लिया यहाँ पर, क्लियर है? तो यानी हमको क्या पता चल गया? मोल रेशो, मोल रेशो कितना हुआ? 1/2। ठीक है बच्चों, ये एक बात क्लियर है। इन 1 आवर, तो आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 आवर। 1 आवर इज इक्वल टू होता है 3600 सेकंड। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप हमेशा टाइम को काय में रखोगे? सेकंड को रखोगे, और आई एम्पियर में रहेगा, ठीक है? तो वैसे भी हमारा आंसर काय में आएगा? एम्पियर में आएगा। और मोलर मास ऑफ कॉपर, कॉपर का मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ कॉपर 63.5 ग्राम पर मोल, ये आपको एक वैल्यू दी हुई है, ठीक है? हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है? फैराडेस फर्स्ट लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस का, ठीक है? तो उसमें क्या देखेंगे हम? पहला लॉ क्या बताता है भाई? W इक्वल्स टू I इंटू टी अपॉन 96500 इंटू मोल रेशो इंटू मोलर मास, ठीक है? ये रहा हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में सभी वैल्यू पुट करना है, हमको आई की वैल्यू निकालना है। पहले आई के लिए डिजाइन कर लेते हैं। W इंटू 96500, W इंटू 96500, और बाकी सब नीचे आएगा। टाइम इंटू MR, मोलर रेशो इंटू मोलर मास। कितना आंसर है? W की वैल्यू कितनी है? 2.4 ग्राम इंटू 96500, ठीक है? टाइम कितना है? टाइम 3600, गुड। टाइम है 3600, दिस गेट कैंसल, क्लियर है? मोल रेशो 1/2 है, तो 1/2, इसका 2 नीचे का ऊपर चले जाएगा, और मोलर मास है 63.5, ठीक है बच्चों? क्लियर है? आप एक और काम कर सकते हैं, 36 इंटू 1/2 18 होता है, इसको 18 बना भी सकते हो आप, ठीक है? फिर 18 को 6 के टेबल में आता है, 6 में 18 भी आता है, 24 भी आता है, वैसे भी काट सकते हैं। आपके पास बहुत सारे तरीके से सॉल्व करने का, पहले सिंप्लीफाई कर लेना, फिर उसके बाद लॉग टेबल अप्लाई करना, ठीक है? तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपको आपका आंसर आएगा 2.03 एम्पियर। इसका आंसर है 2.03 एम्पियर। आपको बस इसको सॉल्व करना है, यू विल गेट द आंसर 2.03। तो ये एक और न्यूमेरिकल था हमारा बच्चों, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके साथ में,
मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल असाइनमेंट के रूप में आपको दे रहा हूं। आपको जब ये वीडियो आप देख लोगे उसके बाद आपको असाइनमेंट करना है सॉल्व। ये असाइनमेंट आपको कब सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, मैं सभी आपको जब असाइनमेंट दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप उसको जरूर देखना, पढ़ना और सबमिट करना कंपलसरी है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा लास्ट वीडियो फॉर न्यूमेरिकल्स। और भी न्यूमेरिकल्स के बहुत सारे क्वेश्चन है, वो आपको मैं क्लास में बताऊंगा और आपके बदौलत ही करना है आपको सॉल्व। यानी एक्चुअली मैंने आपको आपके ऊपर डाल दिया कि आपको खुद को सॉल्व करना है उस न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, मैं स्पून फीडिंग नहीं करने वाला हूँ, आपको हर एक न्यूमेरिकल नहीं खिला के देने वाला हूँ। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल खुद करना है, नहीं आए तो मैं हूं, कभी भी मुझे फोन करो, कभी भी मुझे पूछो, मैं आपको तुरंत आंसर बताऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, नमस्ते।